देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो सबसे ज्यादा विवादों से घिरा हुआ है। इस परिवार से जुड़े कई ऐसे सच हैं जो आज भी किसी को नहीं पता है। ऐसा ही एक सच हम आपको बता रहे हैं। बात उन दिनों की है जब इंदिरा गांधी से किसी राजनीतिक मसले पर चर्चा करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह दिल्ली आए हुए थे। तभी इंदिरा गांधी के सहायक आके धवन आए और सीधे उनके कक्ष में गए। वहां उन्होंने इंदिरा गांधी को एक बड़े हादसे की सूचना दी। आके धवन की बात सुनते ही इंदिरा गांधी तुरंत उठकर उनके साथ निकल पड़ी। दरअसल खबर ये थी संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया था और इंदिरा गांधी तुरंत धवन के साथ एम्बेसडर कार में घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। घटनास्थल पर इंदिरा गांधी के पहुंचने से पहले ही दोनों शवों को विमान के मलबे में से बाहर निकाल लिया गया था और हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी थी। इंदिरा गांधी भी एम्बुलेंस में संजय गांधी के शव के साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रवाना हो गई थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने संजय गांधी को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर चंद्रशेखर के होश उड़ गए थे। उनके लिए ये यकीन करने मुश्किल था आखिर एक माँ ऐसे में भी कैसे राजनीति कर सकती है। जिस माँ के छोटे बेटे की लाश बगल वाले कमरे में हो वो कुछ ऐसा कह सकती है, किसी को उम्मीद नहीं थी। बताया जाता है कि संजय गांधी के विमान हादसे की खबर मिलने के बाद सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वाले नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर थे। मातम के माहौल में चंद्रशेखर ने राजनीतिक मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं समझा और इंदिरा गांधी से कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पर जवाब दिया कि नहीं, ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी के शब्द सुनकर चंद्रशेखर के होश उड़ गए थे। चंद्रशेखर के गले के नीचे ये बात उतर ही नहीं रही थी कि एक माँ उस वक्त कैसे राजनीति के बारे में बात कर सकती है जिसके जवान बेटे की कुछ देर पहले ही विमान हादसे में मौत हो गई हो और शव बगल के कमरे में रखा हुआ है। दोनों नेता मुश्किल घड़ी में इंदिरा गांधी को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दोनों को उस वक्त झटका लगा जब इंदिरा चंद्रशेखर की तरफ मुड़ी और उन्हें एक तरफ ले जाकर बोली कि मैं कई दिनों से आपसे असम के बारे में बात करना चाह रही थी। वहाँ इन दिनों हालात सही नहीं है। मातम के माहौल में चंद्रशेखर ने राजनीतिक मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं समझा और इंदिरा गांधी से कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पर जवाब दिया कि नहीं, ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी के शब्द सुनकर चंद्रशेखर हक्के बक्के रह गए। चंद्रशेखर के गले के नीचे ये बात उतर ही नहीं रही थी कि एक माँ उस वक्त कैसे राजनीति के बारे में बात कर सकती है जिसके जवान बेटे की कुछ देर पहले ही विमान हादसे में मौत हो गई हो और शव बगल के कमरे में पड़ा हुआ है। इसी बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह भी अस्पताल पहुंच गए। उनसे भी इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा ही कहा जिसे आत्मसात करना उनके लिए उस वक्त संभव नहीं था। विश्वनाथ प्रताप सिंह से इंदिरा गांधी ने कहा कि आप तुरंत लखनऊ लौटिए क्योंकि वहां पर इससे बड़े मसले हल करने के लिए पड़े हैं। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी के इस व्यवहार को देखकर इन नेताओं को झटका लगा। जिस मां के बेटे का शव आंखों के सामने रखा हो वो परेशान होने के बजाय राजनीति को लेकर दिशा निर्देश दे रही है।